नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.real। आज हम राष्ट्र गौरव माइनर पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। राष्ट्र गौरव बीए, बीएससी और बीकॉम ग्रेजुएशन स्तर के सभी बच्चों के लिए भी सेकेंड सेमेस्टर के में एक अनिवार्य पेपर है और आज हम इसी अनिवार्य पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर बाकी सभी माइनर पेपर के क्वेश्चंस आसानी से मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होते हैं। आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो देखेंगे, इसमें आंसर सही होगा बृहस्पति। ए आंसर आपका सही है। अब देखिए, सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया, फिर सबसे छोटा ग्रह। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध, दोनों ही ब से है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? देखिए, मैंगनीज में भारत तो दूसरे स्थान पे उत्पादन में, और पहला देश जो है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फ्रांस है, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आपको बता दें कि पहले नंबर पे रूस है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका पड़ोसी ही देश है, जो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है और इस समय भारत का एक कंपटीटर भी है। ध्यान देंगे। अब 4 ऑप्शन है, मैंने आपको थोड़ा क्लू दे दिया। ब्राज़ील है, भारत है, अमेरिका और चीन है। तो सबसे बगल में कौन है? चाइना। डी, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका। ए। बी लिखा है टोक्यो, सी लिखा है नागासाकी, डी लिखा है योकोहामा। आंसर इसका सही होगा ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आंसर इसका सही होगा बाल गंगाधर तिलक। सी, 7 का सी। 8वां क्वेश्चन, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय आपको बताना है कौन था भारत का गवर्नर जनरल। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई एवं अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आपको बताएं कि भारत भारतीयों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एक थोड़ा सा क्लू मैं आपको देता हूं कि भारत भारतीयों के लिए कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध कौन सी संस्था से है? आर्य समाज से है। ठीक है, तो भारत भारतीयों के लिए यह आर्य समाज से संबंधित है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी नदी होगी? बताइए। 4 नदियां हैं, नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा है। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? देखिए,
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी नियम कानून ज़्यादातर हमारी एक संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारे कैपिटल मार्केट पे को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो सेबी जो है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, कुंडापुर एवं करवार व कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या त्रिपुरा में? तो आंसर इसका सही होगा कर्नाटक में, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना जो है वो दामोदर नदी पर बनाई गई है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। आंसर होगा इसका सिकंदर लोदी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? देखिए, सत्यमेव जयते की बात करेंगे तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आंसर होगा इसका सी। 4 ऑप्शन दिए हैं, पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद, महाभारत, तो मुंडकोपनिषद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है या हायरोग्लाइफिक्स है? तो आंसर इसका सही होगा बी, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बताएंगे कि बिहू जो है आसाम का लोकप्रिय उत्सव है, ये सबको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? अंडमान में, लक्षद्वीप में, केरल में, तमिलनाडु में। बहुत से बच्चे अंडमान में टिक लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, तमिलनाडु सही है, आंसर होगा इसका डी। ये देखिए 19वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेखित किया था? मतलब राष्ट्रपिता कहकर किसने सबसे पहले बुलाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, आंसर होगा ए। 19वां का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, लंदन में, बंबई में? तो आंसर होगा इसका लंदन में, आंसर बी। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आजकल बड़े चर्चा में है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी आंसर होगा इसका ए। महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने या माउंटबेटन ने? तो चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी निम्न में से किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ से, लियो टॉलस्टॉय से, कार्ल मार्क्स से या इनमें से कोई नहीं? मतलब किससे अधिक प्रभावित थे का मतलब किसके विचारों से प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859, 1869, 1879, 1889? तो आंसर है इसका 1869, 1869। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत से लोगों को मालूम होगा, लाला लाजपत राय, यानी कि आंसर होगा इसका डी। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ये क्वेश्चन है 26, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो बताएंगे कि सुवर्ण रेखा, जो सुवर्ण रेखा है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा पार्क कहाँ है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आसाम में, इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा पार्क आसाम में है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तमिल बाढ़ नियंत्रण से, दूध के आयात से, तमिलनाडु से या डेयरी के विकास से? तो आंसर होगा ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित है, डेयरी से संबंधित है, दूध के आयात से। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ गया, देखिए रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए जो भी ये क्वेश्चंस हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही राष्ट्र गौरव के पेपर के लिए विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब क्वेश्चंस को आप 2-3 बार वीडियो देखकर रिपीट कर लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की क्या लिपि है? पार्सियन है, रोमन है, देवनागरी है, पाली भाषा है? तो आप बताएंगे कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। फिर पूछा है क्वेश्चन 32वां, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? साइंस वाले स्टूडेंट तो तुरंत जवाब दे देंगे, लेकिन कॉमर्स वाले और बीए वाले थोड़े फंस जाते हैं। 28 फरवरी याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? खेल दिवस की बात आए तो अगस्त, 29 अगस्त जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी बच्चों को मालूम है 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाल दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बाल दिवस पे देखिए आ ही गया क्वेश्चन कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जी के पहली बार भारत में आने के कारण मनाया जाता था। ये प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च और 15 अगस्त। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बता दें, ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर थे, हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता था, इनका जन्मदिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? भद्रांचल में, चिदम्बरम में, हम्पी में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएं कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पढ़े होंगे सब लोगों ने 6, 7, 8 में सब में है मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में। सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो अवस्थित है। ओएमआर का फुल फॉर्म, जो ओएमआर जिस पे आप एग्जाम देते हैं, ओएमआर कहते हैं, लेकिन क्या कोई पूछ दे कि ओएमआर का फुल फॉर्म बताइए या फुल नेम बताइए, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी 42 का बी। SEZ का पूरा नाम क्या है, फुल नेम क्या है? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। आंसर इसका सही होगा ए। 44वां क्वेश्चन देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया? आप तो बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये भी आप जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? यानी कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ वो किस आंदोलन के संबंध में हुआ? 4 आंदोलन हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी इरविन का जो समझौता 1930 के लगभग में गांधी इरविन की जो है बातचीत शुरू हुई 31 में, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में था। आंसर ए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? बता सकते हैं, सभी आप इधर ही के रहने वाले हैं, बहुत से बच्चे इधर के रहने वाले हैं पूर्वांचल के, वो जानते होंगे कि गोरखपुर के पास ही चौरी चौरा नामक स्थल है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ब्राह्मी लिपि है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु? 4 ऑप्शन आपके पास है। आपको बता दें, चोल शासकों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। वे संस्कृत भाषा का ही क्या करते थे? प्रयोग करते थे। तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कोंकणी, गुजराती तो गुजरात में है, मराठी आप देखते हैं महाराष्ट्र में, पुर्तगाली और कोंकणी, तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। ए आंसर सही होगा। 53वां क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देव भाषा है? किस भाषा को देव भाषा कहा गया है? हिंदी को, खड़ी भाषा को या संस्कृत को या फिर पाली भाषा को? आपको बताना है कौन सी भाषा देव भाषा है। तो संस्कृत को देव भाषा के नाम से जानते हैं, संस्कृत को ही देव भाषा कहा गया है। तो आंसर इसका सही होगा सी। 54वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। 1985 में भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था ये, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो आपको बता दें, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। रविंद्रनाथ टैगोर ए, बी है राजा राम मोहन राय, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है इनमें से कोई नहीं।
आंसर सही होगा ए रविंद्रनाथ टैगोर। 57 देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की है। किसकी है? नागालैंड की है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? हिंदी, बांग्ला, मलयालम या नागा? तो त्रिपुरा में बांग्ला भाषा बोली जाती है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में राष्ट्र गौरव के पेपर में आ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको माइनर पेपर के वीडियो समय समय पर मिल सकें और आप अपने क्वेश्चन सही ढंग से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।